Hello everyone, welcome to Momentum IS Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover Asiatic elephants. Now, Asiatic elephants हमारे 6 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर में एक अच्छा खासा कवर था जिसमें ऑप्टिमल हैबिटेट की बात की गई थी कि कैसे एशियाटिक एलिफेंट्स के ऑप्टिमल हैबिटेट का एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। उस चीज़ से रिलेटेड हमने इस पे पूरा एक ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है हमारे 6 जनवरी के डेली न्यूज़ डिकोडिंग या फिर डेली करंट अफेयर्स में। यू कैन चेक दैट सेम टू इंश्योर दैट कि आपका वो उसके सारे जिससे जो भी मेजर फैसेट्स है उसको कवर कर सके। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर द सेम टुडे इन दिस सेशन. Along with that, we are also going to cover some of the prelims based question that can come related to Asiatic elephant. So let's begin. So majorly सबसे पहले अगर देखा जाए overall way में, that is one thing is sure that it is the largest mammal in Asia. In addition to this, considering largest mammal क्यों, क्योंकि अगर जिराफ और उसको आपसे देखा जाए तो जिराफ इज नॉट गोइंग टू यू कैन फाइंड इन एशियन कॉन्टिनेंट। वो चीज़ अफ्रीका में ही पाया जा सकता है जहाँ पे मेनली मेजरली ग्रासलैंड्स है, वहाँ पे अगर हो। इन एडिशन टू दिस अगर देखा जाए हैबिटेट वाइज अगर देखें हम तो हमें एक चीज़ मिलेगा कि ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ड्राई ग्रासलैंड में प्रेफर करते हैं। इनका मेनली जो हैबिटेट है वो यहीं पे ही मिलेगा आपको। वन ऑफ द की टर्म्स दैट जो कि आपको इससे रिलेटेड जानना चाहिए वो ये है रिगार्डिंग एशियाटिक एलिफेंट दैट दे आर crepuscular. Now what is this crepuscular? Crepuscular is mainly those एनिमल्स जो मेनली एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे, या फिर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो वो एनिमल्स जो ट्वाइलाइट में एक्टिव होते हैं। सो क्रेपिस्कुलर इज द टर्म विच मे बी आस्क्ड कि अगर रिलेटेड टू एशियाटिक एलिफेंट्स अगर पूछा जाए तो दैट कैन बी आस्क्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए तो एक सब्सटैंशियल हर्ड साइज होता है इनका एलिफेंट्स का। दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दैट एशियाटिक एलिफेंट्स है। नॉर्मली एलिफेंट्स की अगर बेसिकली बात की जाए दैट दे आर एक्सट्रीमली सोशेबल, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं एलिफेंट्स। इनका जो ग्रुप्स भी होगा वो मेनली फीमेल्स का मेनली होता है एंड विच इज़ लेड बाय ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। यानी कहीं ना कहीं वी कैन से दैट इन इस जो हर्ड साइजिंग होती है एशियाटिक एलिफेंट्स में दैट इज समवेयर फॉलोइंग मैट्रियार्की। सो वी हैव समथिंग गुड। अगर पैट्रियार्की हमें ओवरऑल सोसाइटी में दिखती है तो कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम में कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि मैट्रियार्की इज स्टिल एग्जिस्टिंग। हाउएवर वन थिंग इज वेरी मच यूनिक जो एशियाटिक एलिफेंट्स एंड अगर अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अफ्रीकन एंड एशियाटिक एलिफेंट। इन टर्म्स ऑफ साइज तो हो गई, इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प के उस पर भी होगा, बट इन टर्म्स ऑफ हर्ड साइज में भी वो होता है। एंड हर्ड साइज में इस तरह से है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनकी हर्ड साइज अ बिट बड़ी होती है इन टर्म्स ऑफ एशियन में वो थोड़ा मतलब 5 to 6 होगा, वो हो सकता है 9 to 10 तक भी जा सकते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स के केस के मामले में अगर देखा जाए। अगर ओवरऑल वे में देखा जाए कि इनके बिहेवियर में तो हमने देख लिया एक्सट्रीमली सोशेबल है। इन टर्म्स ऑफ इनके कंजम्पशन पे अगर देखा जाए जैसे कि हम इस इमेज के थ्रू ही देख पा रहे हैं, सो वन कैन फाइंड दैट कि एलिफेंट्स ट्री बार्क्स, रूट्स, स्मॉल जो स्टेम्स होते हैं एंड ग्रासेस मेनली, इन पे ज़्यादा फीडिंग करते हैं। एंड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ देयर डे
goes in feeding grasses. इसके अलावा अगर हम देखें एलिफेंट्स के मामले में, एशियाटिक एलिफेंट्स के मामले में, तो जो प्लांटेशंस होती हैं जैसे शुगर केन का हुआ है, इस तरह से हो गई, या फिर इनके जो फेवरेट फूड में अगर देखें तो वी कैन फाइंड दैट कि दे लाइक बनाना, राइस, शुगर केन। एंड कंसिडरिंग ये सारे ऐसे प्लांटेशंस हैं जो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं these are very much preferable and very much easy to them to access such things in overall way अगर हम देखें तो। apart from this one can find that कि एशियाटिक एलिफेंट्स का अगर ओवरऑल वे में प्लांटेशन या जो भी ये कंजम्पशन कर रहे हैं, जो इनके बारे में बताया गया कि फीडिंग में, इसके अलावा ये है कि दे ऑलवेज ट्राई टू बी क्लोज टू सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब जहाँ पे पानी का सोर्स रहेगा, नदी हो गई इस टाइप के या फिर कैनाल्स टाइप के जहाँ पे होंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी होती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट कि दे विल बी ट्राइंग टू बी मोर नियरर टू सच थिंग्स। अगर ओवरऑल वे में देखा जाए IUCN स्टेटस इनका, सो वन कैन फाइंड दैट कि इट इज़ endangered। मतलब जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन वाइज जो फिगर्स देखे जाते हैं उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये एंडेंजर्ड माने जाएंगे। एंड इन एडिशन टू दिस दे आर समवेयर कैन बी कंसिडर्ड एज कीस्टोन स्पीशीज। नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल कि कीस्टोन स्पीशीज होते क्या है। अगर बेसिक एनवायरनमेंट का अगर नॉलेज हो तो इट मे बी अंडरस्टूड दैट कि अगर इनका लॉस हो गया दैट मीन्स इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी शुड ऑल्सो नो कि एशियाटिक एलिफेंट्स का इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरिंग एलिफेंट्स का एक सब्सटैंशियल साइज होता है, तो जब वो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से मतलब ओवरऑल वे में अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम से गुजरेंगे, सो दे आर समवेयर गोइंग टू क्रिएट pathways, and these pathways can be also accessed by other wildlife। बाकियों के लिए इजी रहेगा क्योंकि एक बहुत वाइडर रूट मिलेगा इन्हें टू पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस वजह से एक बहुत बड़ा चीज़, इस वजह से एलिफेंट्स का हेल्प होता है। इन एडिशन टू दिस काउस के अगर डंग को देखा जाए तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 200 to 220 पाउंड अ डे दे डिस्पर्स। एंड एक वॉक करते करते डे मतलब ये थ्रो करते जाते अपने डंग को। तो दिस डंग एंड दिस वॉकिंग अवे दिस प्रोसेस में दे आर समवेयर गोइंग टू हेल्प डिस्पर्सल ऑफ germinated seeds। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ देखा जा सकता है जो ओवरऑल वे में जर्मिनेटेड सीड्स में भी हेल्प करता है। इन एडिशन टू दिस सॉइल एयरेशन, या ट्री फेलिंग सॉइल एयरेशन, मतलब कभी ना कभी आप देखोगे कि बहुत सारे एलिफेंट्स पेड़ गिराने का भी काम करते हैं। अगर पेड़ गिराने का काम करेंगे तो सॉइल एयरेशन भी होगा। सॉइल एयरेशन मेनली ये होता है कि जैसे अगर आपका सॉइल का ये एक लेयर है एंड कुछ ज़्यादा ही हार्ड है जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर एयर का पासेज होना है, एक्सचेंज ऑफ एयर होना है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज़ समवेयर गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, दैट इज़ समवेयर नेसेसरी। एंड जो कि एलिफेंट्स का क्योंकि वेट भी ज़्यादा होता है, तो जब वो बीट करते करते जाते हैं ग्राउंड को, तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू सॉफ्टन दिस लेयर ऑफ सॉइल, उस ग्राउंड को वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ एयर इज़ पॉसिबल, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स जो भी होंगे, दैट विल बी ऑल्सो वेरी मच ईजी। सो ये ओवरऑल वे में आप एशियाटिक एलिफेंट से रिलेटेड आप जान सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होगा आपके नॉलेज बेस या वैल्यू एडिशन मटेरियल को कंजर्व करने के लिए। नाउ मूविंग अहेड,
considering one of the questions, if we can see that we can find in somewhere, with reference to Asiatic elephant, consider the following statements. They prefer to remain close to source of fresh water. As I said already in this, and as what you will also be finding in your 6th of January current affairs maybe of Momentum IAS, that we have already provided this statement there. So you can see that कि ये statement कहीं ना कहीं correct है. Also they are categorized under endangered status under IUCN. This statement is also correct. अभी जिस इस पे हमने बात भी की है. That means अगर which of the above statements are correct अगर देखा जाए तो right answer is option C, यानी both 1 and 2 are correct. Pause the video for some time and see this question again, check the statements and then find that कि क्या ये आंसर सही है या नहीं. तो ये कहीं ना कहीं these questions are somewhere going to help you to build your, to expand your question bank, जो कि आप practice कर सकते हो. Now, in this question it is saying कि human-animal conflict have been a key problem in terms of conserving wildlife. Check out the statements which I am underlining. I am always underlining some of the keywords which are very much important to ensure that कि आप उस question को कैसे tackle करते हो. Now, which of the following are major reasons इसमें से जो human-animal conflict के लिए? This thing we have already covered in 6th of January daily news decoding में. तो एक बार अगर आपने इस चीज़ को cover नहीं किया तो एक बार आप फिर भी वापस जाके इस चीज़ को ज़रूर देख लेना. जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा तो आप कहीं ना कहीं आपको फॉरेस्ट को पार्ट लैंड को या एक ऐसा लैंड है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का इजी या सीमलेस मूवमेंट है, उस चीज़ को आपको कट करना पड़ेगा. दैट मीन्स एलिफेंट्स को अपना प्लेस डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर वो स्मॉलर पॉकेट्स में मूव करेंगे, या फिर अगर वो उसी पॉकेट में फिर से मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. दैट मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द की रीज़न. नेक्स्ट इज प्लांटेशन. एज आई सेड कि प्लांटेशन में फेवरेट फूड्स में अगर देखा जाए एशियाटिक के, जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, तो कहीं ना कहीं शुगर केन प्लांटेशन में दैट मीन्स समवेयर दे कैन मूव इनसाइड जा सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं. एंड कंसिडरिंग ह्यूमंस चाहेंगे कि उनके शुगर केन या जो भी प्लांटेशंस हैं उसको बचाया जा सके, उनकी फार्मिंग एरियाज को बचाया जा सके, तो उस वजह से भी कहीं ना कभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है. So this is also one of the key reason. Now next is industry. Considering again urbanization की बात की, हम mainly जो industries होती हैं वो कहीं ना कहीं cities के बाहर रखी जाती है. That means अगर land acquisition भी होगा या overall वे में जब हम उसे setup भी करेंगे तो ऐसे एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे एक blank out एरिया था और वहाँ पे कहीं ना कहीं मे बी animals का movement easy था. So somewhere again animals can come into those areas and that can again play a key role to have a human animal conflict. That means this statement is also correct. Linear infrastructure. Now what is this linear infrastructure? Linear infrastructure mainly उनको कहते हैं जैसे कि आप मान लो रोड्स हो गए, रेलवे हो गया, जहाँ पे आपका सिंगल लाइन में मूवमेंट हो रहा है. तो इनको भी जब बिल्ड करना होगा तो ये किसी लैंड से क्रॉस करना होगा. कंसिडरिंग हम रेलवे नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, कंसिडरिंग हम रोडवेज को इंक्रीज कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो उस वजह से भी हम ऐसे लैंड को क्रॉस कर होंगे जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया आएगा. एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने रेलवे से रिलेटेड भी हमने कभी देखा है कि कैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे वेस्ट बंगाल में या असम में, कहीं डिफरेंट एरियाज में. तो उस बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द की रीजन ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ओवरऑल वे में देखा जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट कोड करना हो तो राइट आंसर इज आंसर डी. Pause the video again, check these statements, check these statements also provided in our daily current affairs and then move ahead.
Now, in this question, Fajan, a term recently in the news, is associated with. Now, this is something which we have taken from some web, मतलब नेशनल जोग्राफिक हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, ऐसे वेबसाइट में इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं विच कैन हेल्प यू टू एंश्योर अंडरस्टैंड कि इनसे रिलेटेड एक होलिस्टिक अगर अंडरस्टैंडिंग करना पड़े किसी टॉपिक को तो आप कैसे कर सकते हैं. Now, Fajan is something which we have also covered in 6th January daily current affairs. It is mainly a फेस्टिवल टाइप का होता है, सेलिब्रेशन टाइप का होता है, या एक कह सकते हैं एक प्रैक्टिस है मेनली साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे थाईलैंड वाईलैंड में. वहाँ पे क्या करते थे, समवेयर ट्राई टू ब्रेक द स्पिरिट ऑफ यंग एलिफेंट्स, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो मोटिवेशनल पावर्स है जो भी होती है उसको ब्रेक करते, ताकि एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उनको केज में डालने के लिए या फिर कैप्टिविटी में रखने के लिए इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस विच इज़, एज आई कैन से, कैप्टिविटी प्रैक्टिस है. Followed in Southeast Asia, especially in Thailand. And one more thing is that कि कैप्टिविटी में साउथ ईस्ट एशिया में एंड मेनली यंग एलिफेंट्स पे किया जाता है. टू ब्रेक देयर स्पिरिट एंड स्किल सेट. So this is mainly for Asiatic elephant only. So this is the right answer is option A. So hope you like such questions, and considering जो content और additional content जिस पे हमने discuss किया इस session में, उस चीज़ को भी आप देखकर और अपने साइड से कुछ questions explore करने की कोशिश करेंगे जो कि Asiatic elephants आप बना सकते हैं. So with this we are ending this session. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.